वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। इस सीरीज़ में इंग्लिश वर्कशीट सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जो अगली वर्कशीट है तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट हिम। तो जो आपके जो पिक्चर के सामने जो वर्ड्स लिखे हैं उनको केयरफुली आपको बोला गया है कि आप उनको पढ़ें। तो पहला वर्ड क्या है बच्चों? हैप्पी, और उसके सामने लिखा है ग्लैड। तो इसका मतलब क्या है कि हैप्पी का मतलब भी खुश होना होता है और ग्लैड का मतलब भी खुश होना होता है। अगला है फियर और स्केयर। तो बच्चों जो फियर है, फियर माने भी डरना होता है और स्केयर माने भी डरना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। अगला है फैट ओबीज़। फैट माने भी मोटा और ओबीज़ माने भी मोटा। उसके बाद है सैड और ग्लूमी। सैड माने भी दुखी होना और ग्लूमी माने भी मूड का ऑफ होना, दुखी होना। इसका मतलब बच्चों हमें इन वर्डों से क्या पता चला कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं या थोड़ा सा फ़र्क होता है, मगर उनके इमोशन लगभग सेम होते हैं। तो क्वेश्चन बी है हमारा, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। दो दोनों का सेम हो या ऑलमोस्ट सेम मीनिंग हो, इसका आपको बताना है। तो देखिए, पहला है ए में एंग्री, डिलाइट, स्मूथ और जॉय। तो देखिए बच्चों, डिलाइट माने भी खुश होना होता है और जॉय माने भी खुश होना होता है। ठीक है। अब हम करेंगे बी, ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड एंड डल। ब्रेव माने बहादुर, क्लेवर माने चालाक होता है और बोल्ड माने भी एक तरह से जिसके अंदर हिम्मत हो, बोल्ड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बोल्ड और ब्रेव। नेक्स्ट है हमारा बेटा रिफ्यूज़, एक्सेप्ट, डील, डिनाई। तो रिफ्यूज़ माने मना करना होता है और एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। डील माने डील होती है, आपको पता ही है, जब कोई हम वादा करते हैं उसे भी डील बोलते हैं। और डिनाई माने भी मना करना होता है। तो इसका मतलब हमारा इसमें हुआ डिनाई और रिफ्यूज़। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा हुप, टग, पुल, नैप। तो हुप माने कूदना होता है, हुप माने कूदना होता है। और टग का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम अंदर जो है ना खींचकर अंदर टग करते हैं, जैसे अपनी शर्ट को हम पैंट के अंदर टग करते हैं, बेडशीट को हम टग करते हैं। और पुल का मतलब खींचना होता है। और नैप माने होता है जो छोटी छोटी हम नींद लेते हैं। तो इसमें दो वर्ड मुझे एकदम एग्जैक्ट तो सेम नहीं है बट कुछ सिमिलर लग रहे हैं। वो हैं, एक तो टग और दूसरा पुल। ठीक है बच्चों। अगला है, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है सिनोनिम की। अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज़ कॉल्ड सिनोनिम। सिनोनिम वो वर्ड या वो वाक्य होते हैं जिनका मीनिंग एग्जैक्टली या नियरली सेम होता है। तो नोट इस पे दिया हुआ है, अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। वर्ड के एक से ज़्यादा सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम। तो गुड को हम वेल भी बोल सकते हैं, इन्जॉयमेंट को हम फ़न भी बोल सकते हैं। गुड का माने अच्छा होना और वेल का माने भी अच्छा होना। इन्जॉयमेंट का मतलब जब किसी चीज़ को करके हमें खूब मज़ा आता है तो उसे हम इन्जॉयमेंट भी बोलते हैं और फ़न भी बोलते हैं। कलेक्ट का मीन्स होता है इकट्ठा करना और गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना। एंगर माने गुस्सा और रैथ माने भी गुस्सा। फास्ट माने क्विक
और फास्ट और क्विक, सॉरी, फास्ट और क्विक दोनों सेम हैं, दोनों का मतलब होता है जल्दी। और क्लोज माने बंद और शट माने भी बंद। तो ये बच्चों आपको ये ना याद करने पड़ेंगे, तो आप अच्छा है कि वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख लें और इनके सिनोनिम्स आप लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर सी है कि चूज़ द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं उनका आपको सिनोनिम में टिक लगाना है। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अलका एक समझदार लड़की है। तो इंटेलिजेंट पे इस पर इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है। तो देखिए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इसका हो सकता है क्योंकि ब्रिलियंट माने भी समझदार होता है। ब्रेव माने बहादुर होता है। रिच माने अमीर और फेमस माने विख्यात। तो यहाँ पर इसका आंसर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगला है माई मदर गेव मी आ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस। मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस दी है। अगली का मतलब होता है ख़राब, बुरा, जो तुम्हें पसंद ना हो, भद्दा। ब्राइट माने होता है चमकीला। डल माने जिसमें शाइन ना हो, डल। और प्रिटी माने होता है सुंदर। इसका मतलब ब्यूटीफुल और प्रिटी का मतलब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हेमास पेरेंट्स आर रिच। रिच, रिच मतलब होता है जो जिसके पास पैसे हों, यानी वो अमीर हो। ठीक है। पॉपुलर माने विख्यात होता है। वेल्दी माने भी अमीर होता है, मगर हम वेल्दी पर्सन उसे कह सकते हैं। इसमें ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिच पर्सन वो होता है जो अमीर होता है, जिसके पास सब कुछ सुख सुविधाएं होती हैं, मगर अगर वो कुछ सालों तक अगर काम ना करे तो इसका मतलब वो पुअर हो सकता है, वो गरीब हो सकता है। तो वो गरीब हो सकता है। मगर वेल्दी वो होता है, वेल्दी पर्सन वो होता है कि वो अगर अगले 20-25 साल तक भी अगर बैठकर खाए, काम ना करे, तो वो फैमिली क्या कहलाती है, वेल्दी कहलाती है। इसका मतलब उनके पास इतना मनी है कि वो 20-25 साल तक अगर काम भी ना करे तो उनका चलेगा। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा वेल्दी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। मैंने अपना असाइनमेंट टुमारो कंप्लीट करना है। ठीक है। तो फिनिश माने कंप्लीट होता है, तो ऐसे ही हमें पता चल रहा है। तो इसका क्या है, फिनिश माने कंप्लीट। ठीक है बच्चों। अब जो है हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर टू फ्रॉम सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये सिनोनिम हमें कुछ दिए हुए होंगे, हमें यहाँ पर इनके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को हम भरेंगे। तो बिग माने क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा है HGE, तो इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ह्यूज माने बड़ा। ठीक है बच्चों। अगला है क्विक। क्विक माने है जल्दी करना, इसका मतलब आएगा रैपिड, RAPID। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम, आई भर देंगे, रैपिड। वेकेंट, वेकेंट माने जगह खाली होना, और एम्प्टी माने खाली, तो यहाँ पर हम भर देंगे T, एम्प्टी। ठीक है। ILL, इल माने बीमार होना, तो हम यहाँ पे भर देंगे S। सिक, सिक माने भी बीमार होना। फूल, फूल माने बेवकूफ़, मूर्ख, और इडियट माने भी बेवकूफ़, तो यहाँ पे हमारा भर दिया जाएगा D। ठीक है बच्चों। क्लीन, क्लीन का हमारा हो जाएगा टाइडी, TIDY, टाइडी। तो बच्चों यहीं पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीरीज़ को देखते रहिए। मैं नेक्स्ट आपको इन वर्कशीट्स को मिलाकर 20 वर्कशीट्स हैं वो मैं कराने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।